हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरवी की दास्तान। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हमारी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन मैं और आयरा जिस दिन हम मिले थे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को मेरी और आयरा की स्टोरी बताना चाहता हूँ कि कैसे हम मिले थे और क्या क्या हमारे बीच जो बातें हुई थी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, वो दिन था 3 फरवरी का दिन था, मतलब आज ही का दिन था। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। 3 फरवरी का वो दिन था, शाम का टाइम था। और जैसे कि मैं कभी कभी लूडो खेलता था, तो उस दिन भी मैं लूडो ही खेल रहा था। तो जैसे ही मैंने गेम प्ले किया, 1-2 गेम किया और मैं हार रहा था, तो मैं गेम क्विट करने की सोच रहा था। तो फिर मैंने रैंडमली एक मैच और ही लगा ही लिया। तो जैसे ही मैंने नया मैच लगाया, तो उसमें आप लोग सोच ही सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। सामने मेरे साथ शख्स था, वो थे आयरा। और उन्होंने मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैंने गेम क्विट कर दिया। जैसे ही मैंने गेम क्विट किया, गेम क्विट करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उन्होंने मेरे को चैलेंज किया खेलने के लिए, और हम दोनों खेले और हमारे बीच में बात शुरू हुई। तो स्टार्टिंग में जैसे हम चैट ही कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हम वॉइस वाले पे गए, हमने बोलने वाला मैच लगाया। और फिर जैसे ही हमने खेले, मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि क्यों आपको हमारे क्या घर पे आना है? फिर मेरे को लगा, मैंने बोला कि हाँ, घर पे आ भी सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है। तो फिर वही ना कि धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। धीरे धीरे खेल रहे थे, हमने एक दूसरे के बारे में जाना, आपकी पसंद नापसंद, ऐसे ही। फिर और जैसे ही बातें आगे बढ़ती रही, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने बाद फिर हम व्हाट्सएप पे आ चुके थे। फिर धीरे धीरे मतलब कि एक होता है ना कि सभी के होता है यार, एक सोलमेट टाइप में। कि तो मैंने बताया आयरा कि मेरे को ऐसी लड़की पसंद है, और फिर वो सारी बातें बता दी कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो लॉयल हो, जैसे मैं हूँ ना, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे को ऐसी ही लड़की चाहिए। होता है ना कि अपनी पसंद की होती है कि चाहिए तो बस वही चाहिए, वो वाली बात थी। तो वही ना, ऐसे मेरे को बताया। तो धीरे धीरे हमारी हर एक चीज़ मैच, मतलब कि हमारी पसंद नापसंद से लेके जो उनको पसंद है वही मेरे को पसंद। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अलग शख्स ही नहीं है, वो मतलब कि हम दोनों एक ही हैं। कि मैं सामने अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे फिर मैंने उनको बताया कि अपनी पसंद और नापसंद, तो वो बोलते कि हाँ, जैसे वो बोले कि हाँ, अरे यार सही, सच्ची में आपको भी ये पसंद है, मेरे को भी यही पसंद है। वही ना, तो ऐसे हुआ। फिर धीरे धीरे हमारी वाइब्स मैच होने लग गई। हमारी हर चीज़ में, मतलब कि हर चीज़ में हमारी एक ही सोच होना, हर चीज़ को लेके एक ही पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को देखना, हमारा सब कुछ ऐसे मैच होने लग गया ना। फिर धीरे धीरे हम व्हाट्सएप पे गए, धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। फिर हम एक दूसरे के लिए इतने इम्पोर्टेंस हो गए कि अब रह ही नहीं सकते। धीरे धीरे कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर आया दिन, फिर एक दिन मैंने उनको बोल ही दिया कि आयरा देखो यार, मुझसे अब छुपाया नहीं जाता, अपने तक नहीं रखा जाता, मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ कि आई लव यू सो मच। फिर वो शॉक हो गए बिल्कुल कि हाँ सच्ची में। फिर मेरे को हाँ, फिर बोला मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और हमारे बीच में ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, आपको पता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आरव, अभी 2 महीने का ही टाइम हुआ है, आप मेरे को लव यू बोल रहे हैं। मेरे को नहीं, मैं अपनी फीलिंग ज़ाहिर कर रहा हूँ कि यार जो मैंने माइंड में सोच रखा था कि मेरे को ऐसी ड्रीम गर्ल चाहिए जो मेरी सोलमेट, वो आप हो। मतलब कि मैंने बोल दिया कि हाँ, जैसे मेरे को लाइफ में जो चाहिए था वो आप हो। उन्होंने फिर बोला कि ना, अभी थोड़ा ऐसे नहीं, टाइम लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। और डायरेक्टली तो आज तक भी उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि वो मुझसे प्यार करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोला है। लेकिन हाँ, मुझे पता है भाई, सच्चा प्यार होना तो महसूस हो ही जाता है। मुझे पता है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, बातों बातों में। हाँ, बोला भी है भाई, बोला भी है, अब तो बोल भी दिया। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन ऐसा ही चला था हमारा। फिर हम व्हाट्सएप पे आए। फिर वही ना कि सुबह से लेके शाम तक बातें करना और एक दूसरे में खोना। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरा दिन बात कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि हमने अभी फ़ोन मिलाया है, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है ये दिन इतनी जल्दी जल्दी क्यों निकल जाता है। क्योंकि भाई जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई देता, टाइम, खाना पीना, यार दोस्त, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ सामने वाला शख्स दिखाई देता है।
फिर आखिरकार वो दिन आया जिस दिन हम फर्स्ट टाइम मिले। जब मैं उनसे मिलने गया, हमारे बीच हमारा लॉन्ग डिस्टेंस सच्ची में एक दूसरे के आमने सामने, भाई इतना रोमांटिक था ना। ऐसे लगता था कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है। जो ऊपर वाला है कि हमें कैसे मिलाना है, कहाँ मिलाना है, उसने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। ऐसे बोलते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि आज चांद कुछ ज़्यादा ही बड़ा। भाई सच्ची में लिटरली उस दिन चांद बहुत बड़ा था जिस दिन मैंने उनको देखा था। और ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं जिस दिन मिलते हैं बारिश होते हैं, उस दिन बारिश भी हुई थी। और लिटरली जब हम मिले उसी दिन बारिश होती थी। भाई बिल्कुल फिल्मी रोमांटिक सीन। मैं तो सोच रहा था कि बस मैं ही हूँ उस टाइम, कि मेरी स्टोरी से अच्छी किसी की भी स्टोरी नहीं है। और हाँ, ये मैं मानता हूँ, जो कुछ भी बात मैं बोलता तक नहीं हूँ वो तक वो समझ जाते हैं। जो वो बोलना चाहते हैं वो बिना बोले ही हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। कुछ बात है हम एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको हर्ट होगा इनको नहीं बताते, इनको बुरा लगेगा ऐसे करके नहीं बताते, वो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं। या उनको पेन हो या कुछ हो रही हो, तकलीफ़ हो रही हो, तो वो मुझे यहाँ बैठे बैठे बिना फ़ोन बिना किसी चीज़ के पता चल जाता है। भाई इतना ज़्यादा, इतना गहरा प्यार है ना हमारा। और उस दिन बारिश भी हुई और रात का वो सीन था। और लोग मिलते हैं ना ऐसे ही सबवेज़ में, कैफ़े में मिलते हैं लोग, पार्किंग में मिलते हैं, बस स्टैंड पे मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। हम ऐसे नहीं मिले भाई, हम इतनी रोमांटिक जगह पे मिले थे ना। और ऐसे लगता है सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। और बिना फ़ोन, बिना कुछ कॉन्टैक्ट, और कम से कम 4-5 हज़ार लोगों के बीच में जो मैंने उनको ढूंढा है अंधेरे में पूरी रात में, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि हम कैसे मिले थे। तो गाइज़ प्लीज़ करके आज मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है कि हमारे बीच में कैसे बातें हुई थी, कैसे हम एक दूसरे से कैसे हम मिले थे, कैसे हमारी बातें हुई। और वो आज तक की बात है, जब भी मैं उनके साथ लूडो खेलता हूँ मैं हमेशा हारता हूँ। वो मुझे हमेशा हरा देते। आज तक मैं जीत नहीं पाया उनसे, और मैं जीतना चाहता भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने उनका दिल जीत लिया। तो बेस्ट फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर इस वीडियो पे आप 50 लाइक्स कर देते हैं तो इसका पार्ट 2 आएगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं मिलने गया था, कहाँ पे हम मिले थे, कैसा वो था। गाइस बिना फ़ोन, बिना हमारी बात हुई कि हम यहाँ खड़े होंगे, यहाँ मिलेंगे, और रात का टाइम था, 10:30 बज रहे थे, और मैंने उनको 4,500 लोगों के बीच में उनको ढूंढा। और जैसे ही वो मेरे को दिखे, हाय ना हम पहले कभी मिले हुए, मतलब एक होता है फ़ोन पे बात होती थी, वीडियो कॉल होती थी, लेकिन एक होता है ना कि दूर से बंदे को दूर देख के पहचान जाए। लेकिन जैसे फिल्मों में होता है ना भाई, ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लग जाए कि हाँ बस अब पास में ही है, ऐसा सब कुछ हुआ था तुम्हारे भाई के साथ। तो वो सब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सिर्फ 50 लाइक्स करवा दे गाइस इस वीडियो पे। अगला पार्ट इसका तब मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, और बेस्ट विशेज़ मी और आयरा को हमारे प्यार के लिए। हमारी 1 साल हो गई है, और ऐसे ही हम हमेशा खुश रहें, आप लोगों का प्यार बनता रहे हम लोगों पे। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।